हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस सी। देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और आपको पता है एक पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। और हमारे पास एक चीज गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर कि हाँ, ये देखिए यहां पर क्या लिखी हुई लाइन, जस्ट रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली। AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टेक्स A एंड C। इसका मतलब ये जो लाइन है, एक तो ये इस पे 90 है एंड ये वाली लाइन इसके ऊपर 90 है। ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या बोला हुआ है, हमें प्रूफ करना है दैट द ट्राइंगल APB, इन जरा इन ट्राइंगल्स को ध्यान से देखिए, AP एंड B। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया एंड द नेक्स्ट वन इज CQD, एक है CQD। देखो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। जैसे इससे हमने फिफ्थ वाला जब क्वेश्चन देखा था वो भी बहुत ही लेंदी था बट था तो इजी। आपको पता है जब हम कॉन्ग्रुएंसी, देखो इस साइन का क्या मतलब होता है, इस साइन का मतलब होता है वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इन ट्राइंगल्स में चीजें देखते हैं। देखो दिस इज 90, दिस इज गिवन टू मी एंड दिस इज ऑल्सो 90 बिकॉज दिस इज 90। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है क्या, द एंगल मेड बाय देम इज व्हाट, इट्स द 90। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं इस वाली साइड को एंड इस वाली साइड को इक्वल बोल सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स आई कैन। कैसे? क्योंकि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये सेकेंड थिंग हो जाएगी। थर्ड थिंग देखिए, अगर मैं ये वाला एंगल लूं एंड ये वाला एंगल, देख पा रहे हैं यहाँ पे एंगल, इन दोनों एंगल्स में अगर आप ध्यान से देखें तो एक Z बन रहा है और एक Z बन रहा है। तो मुझे पता है जब Z बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो alternate interior angles. So can I say that my triangles are congruent by, दो एंगल्स लिए मैंने तो एंगल एंगल एंड साइड से वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल प्रूव बाय CP/CT। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे प्रूफ करना है। नाउ लेट्स राइट डाउन द प्रूफ ओवर हियर। देखो गिवन क्या है, we have given that ABCD is a parallelogram. This is the first thing given to me. And AP and CQ are perpendiculars. और आपने अब इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई गेस आपको गिवन और टू प्रूफ लिखना तो बहुत इजी लगता होगा। टू प्रूफ पे आ जाते हैं। देखो टू प्रूफ में आप ये दोनों स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। क्या है? फर्स्ट वन आई हैव टू प्रूव इज ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD and the second one is AP is equal to CQ. So let's start. देखो हम लेते हैं पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, इसमें से सबसे फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताई कि दीज टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो CD will be equals to, that is AB will be equals to CD. And what is the reason? That opposite sides of a पैरेललोग्राम आर इक्वल। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है AP। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लिया था, ये तो हमें प्रूफ करना है ना। यस, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये एंगल को हम 1 मान लेते हैं एंड दिस एंगल को हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू लेबल ऑल दीज एंगल्स व्हाइल डूइंग द आंसर्स। सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ईच 90। दिस इज द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताई क्या, कि जो हमारे पास 3 है वो किसके इक्वल होगा, 4 के। एंड द रीजन इज व्हाट, एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हेंस आई कैन से दैट देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle CQD। किस क्राइटेरिया से? एंगल एंगल एंड साइड। जरा एक बार फिर से फिगर देख लो। देखो एंगल A, एंगल एंड साइड इसके बीच की नहीं है ना, तो ये आ गई साइड दूसरी। तो एंगल एंगल साइड से बोथ द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। और ये जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो AP इज इक्वल टू
CQ by CP CT। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि हमें कैसे इसको प्रोसीड करना है। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।